ये जो खरबूजा होता है ना, खरबूजा, ये जो देसी खरबूजा होता है, एक छोटे साइज का खरबूजा लो, उसको धो लो और उसको मशीन में डाल के, ग्राइंडर में डाल के, छोटे छोटे उसके पीस करके, उसके छिलके भी, उसके बीज भी, उसको ग्राइंड करके जूस बना लो और इसको पियो। ये पत्रियों को तोड़ने का, निकालने का, बल्कि जिनकी पत्रियां मसाने में, पेशाब की नाली में, गुर्दे में किसी जगह फंसी हो, इसको ग्राइंड करके ये पियो। ये इसका बेहतरीन इलाज है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ लोग ये इलाज लोगों को बता रहे हैं। सबसे ज्यादा पत्रियां बनती हैं आपकी चीनी से। किससे बनती हैं? आप लोगों ने कभी सोचा, चीनी तो गन्ने से बनती थी। गन्ने का रंग कौन सा होता है? सबज। उसमें से जो गन्ने का रस निकलता है, गन्ने की रौ, उसका रंग कौन सा होता है? कौन सा होता है? सबज। ये चीनी सफेद कहां से आ गई? कहां से आई? इसको सफेद करने के लिए इसमें चूना डाला जाता है। क्या डाला जाता है? और फिर इसमें केमिकल डाले जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, चूना क्या होता है? ये जिसको आप लोग कली कहते हैं। अच्छा, ये पानी होता है कि पत्थर होता है? तो जब चीनी खाएंगे तो अंदर क्या बनेगा? दूसरे नंबर पे नमक। नमक। तो चीनी की जगह पे क्या खाना चाहिए? गुड़। चीनी बंद करो। और दूसरी चीज जिससे पत्रियां बनती वो नमक है। नमक से कैसे पतरी बन सकती है? मेरे मोहतरम भाइयों, नमक की कान से जब नमक निकाला जाता है, उसको चक्की में डाला जाता है, बहुत सारे ऐसे पत्थर भी उसके अंदर चले जाते हैं जो नमक होते हैं, लेकिन उस पत्थर के चक्की में जब डाला तो उसके साथ वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी पाउडर बन जाते हैं। वो भी क्या बन जाते हैं? पाउडर बन जाते हैं। और वो खाने में जाते हैं। नमक तो पानी में हल होकर जज़ब हो जाता है, लेकिन जो पत्थर नमक होता ही नहीं, वो जाके गुर्दे में भी फंसेगा, पित्ते में भी फंसेगा, मसाने में भी। उसका आसान हल हमारी नानियां दादियां क्या करती थी? वो पत्थर पिसा हुआ लेके आती थी कि पत्थर लेके आती थी? वो क्या लेके आती थी? तो हमेशा डले वाला पत्थर खरीदो। किचन में जाओ, जाके जहां खाना पकाते हो दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? बहुत सारे लोग समझते हैं वो मट्टी और धुएं की वजह से वहां चिकनाई आ गई। मेरे मोहतरम भाइयों, जहां बर्तन धोए जाते हैं, उस बर्तन धोने का जो सिंक है, उसके नीचे जो पाइप है, वो पाइप जिस गटर में जा रहा है, उसका ढक्कन उठाओ। वो 4 से 6 इंच का पाइप चौक होता है कि नहीं होता? वहां तो कोई डस्ट नहीं है। उसको किसने बंद कर दिया? किसने बंद किया? चिकनाई ने। इससे पतरी बनती है। उसके बाद जितनी चीजें, मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज्यादा पतरियां बनाती है आपकी बोतलें। ये जिसको आप स्प्राइट कहते हो, 7 अप कहते हो, कोक कहते हो, फेंटा कहते हो, मिरिंडा कहते हो, ये सारी की सारी पतरियां बनाती हैं। उसके बाद आपके फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी की आइटम, आपकी सारी चीजें क्या बनाती हैं? पतरियां बनाती हैं। तो पहले पतरियों का इलाज करना चाहिए कि उन चीजों को बंद करना चाहिए जिससे पतरियां हुई? और आप लोग पता क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब दवाई खाई, पतरी निकल गई थी, बाद में पता नहीं फिर क्यों बन गई। तो जो चीज पतरी बना रही है उसको हमने छोड़ा? उसको हमने छोड़ा ही नहीं। और अगर पतरियां बन जाएं तो उसका बेहतरीन इलाज ये है, वो जो कलवंजी मेथदाने का मैंने पानी आपको बताया, 5 गिलास पानी लो, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 बड़े साइज के लेमन निचोड़ के इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच लेमन और 1 चम्मच जैतून का तेल। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 1.5 गिलास पानी सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, चाय की तरह चूस चूस के। ये पत्रियों को तोड़ने का, पत्रियों को निकालने का बेहतरीन इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नुस्खा लोगों को बताया। ये जो खरबूजा होता है ना, खरबूजा, ये जो देसी खरबूजा होता है, एक छोटे साइज का खरबूजा लो, उसको धो लो और उसको मशीन में डाल के, ग्राइंडर में डाल के, छोटे छोटे उसके पीस करके, उसके छिलके भी, उसके बीज भी, उसको ग्राइंड करके जूस बना लो और इसको पियो। ये पत्रियों को तोड़ने का, निकालने का, बल्कि जिनकी पत्रियां मसाने में, पेशाब की नाली में, गुर्दे में किसी जगह फंसी हो, इसको ग्राइंड करके ये पियो। ये इसका बेहतरीन इलाज है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ लोग ये इलाज लोगों को बता रहे हैं।